चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम, दैट इज ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स एंड द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। तो अभी आप देख रहे थे यहाँ पे कि हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि व्हाट इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, कैसे आप समझेंगे किसी भी कंट्रोल सिस्टम में या किसी भी रिस्पॉन्स अगर आपको गिवन होगा कि उसमें ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या है। तो अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। तो यहां पर हमने जो आपको एक्सप्लेन किया उसी को हमने डेफिनेशन फॉर्म में मेंशन कर दिया है कि इट इज द पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स वेयर द आउटपुट रीचेज फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू द फाइनल वैल्यू। आप इस ग्राफ में देखिए इनिशियल वैल्यू कहां थी 0 और फाइनल वैल्यू जब टी डैश पे 100 आरपीएम उसने अचीव कर लिया। हमने स्पीड को किस में लिया था, आरपीएम में लिया था। तो ये 100 आरपीएम अगर एक एग्जांपल है, तो अगर उसने फाइनल वैल्यू को अचीव कर लिया तो फ्रॉम 0 टू टी डैश दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट पीरियड। आप यहां पर देखेंगे दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट पीरियड एंड बिकॉज दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव रीच द फाइनल वैल्यू फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू एंड द रिस्पॉन्स itself between 0 to t dash is called transient response। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को हम CT से डिनोट करते हैं। तो व्हेन टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी, आप देखो अगर टाइम t इक्वल टू t डैश, यहां पे टाइम t इक्वल टू t डैश के बाद आप देखेंगे कि अगर टाइम फर्दर इंक्रीज करते हैं या फिर आप यूं कहें कि टाइम t टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इस पॉइंट से लेकर के इंफिनिटी तक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की वैल्यू क्या है 0, बिकॉज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एग्जिस्ट बिटवीन दीज लिमिट्स between 0 to t dash. If time approaches towards infinity, then time response will be 0. So further हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि when limit t tends to infinity, then time response of that particular limit will be, this is another definition. इसको हम क्या कहेंगे कि time response is also defined, yeah, it is the part of the time response. If time t tends to infinity, then transient response will be 0। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे आपने देखा था मैकेनिकल सिस्टम्स थे हमारे पास, मैकेनिकल सिस्टम में डैम्पिंग पोर्शन आता है, वहां पर डैम्पर्स होते हैं। डैम्पर होता क्या है, एक्चुअली इनर्शिया हो या फिर कोई फ्रिक्शन हो या फिर कुछ अपोजिट मोशंस हो, कोई भी अपोजिट फोर्स अगर एक्ट कर रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड डैम्पिंग। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, इनके रिस्पॉन्सेज में चेंजेस आएंगे। तो जो हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे ऑर्डर्स में, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम में, तो हम देखेंगे कि ये जितने भी इनर्शिया फ्रिक्शंस हैं ये क्या इफेक्ट्स डालते हैं इनके रिस्पॉन्स पे। ठीक है, और फर्दर इनमें कौन कौन से पैरामीटर में चेंजेस आते हैं। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि अगर उसने सपोज हमने इनपुट अप्लाई किया 1, ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम का जो आउटपुट होगा वो किसको अचीव करना चाहिए, 1 को, यानी कि जो आपने कंट्रोल कंडीशन में इनपुट दिया है आउटपुट उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आना चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है कि आउटपुट कुछ ना कुछ वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक ग्राफ ड्रा कर रहे हैं एक, अब आप इस ग्राफ में देखें यहां पे क्या है कि दिस इज अप्लाइड इनपुट और यू कैन से कि ये स्पेसिफाइड लिमिट है जिसके आसपास आउटपुट आना चाहिए फाइनली, है ना। तो फाइनल आउटपुट इस येलो लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग आना चाहिए और आउटपुट क्या आ रहा है, ये ग्रीन कलर का है। तो आप देखो कि टाइम t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और इंक्रीज होते होते यहां पे आ गया। तो ये फाइनल वैल्यू तो इसकी यही होनी चाहिए जो येलो लाइन है। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज दिस पार्ट। ठीक है, आप कह सकते हैं, बट ये आउटपुट यहां पर सेटल नहीं हो रहा है। आप देखिए आउटपुट एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, फिर यहां पर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज।
तो ये कुछ ऑसिलेटरी मोशन टाइप का हो रहा है, और फाइनली जो आउटपुट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, लेकिन ये जो येलो लाइन पर सेटल होना चाहिए था वो सेटलमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो स्टेडी स्टेट रिस्पांस तो हमने आपको बताया था कि वो रिस्पांस होता है कि जब वो फाइनल वैल्यू को अटेन कर ले और उसके बाद उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हो, ठीक है। तो दैट इज स्टेडी स्टेट रिस्पांस, उसको हमने CS से डिनोट किया था। बट यहां पर आप देखो कि आउटपुट और इनपुट में कितना डिफरेंस है, ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है। तो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट एरर। दिस इज एरर इन स्टेडी स्टेट कंडीशन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट एरर। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकली कभी भी 100% इनपुट को आउटपुट अचीव नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ स्टेडी स्टेट एरर रह जाती है, और वो स्टेडी स्टेट एरर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टाइम डोमेन एनालिसिस में। उसको हमें सॉल्व करना है। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स एरर्स के हम कई सारे टाइप और ऑर्डर के हिसाब से भी हम इसमें कई सारे चेंजेस देखेंगे, ठीक है, कि किस टाइप ऑफ सिस्टम में, किस और कितने ऑर्डर ऑफ सिस्टम में स्टेडी स्टेट एरर क्या होगी और क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन कलर लाइन है आउटपुट है, आउटपुट इनपुट पे सेटल नहीं हो रहा है, तो जो भी मार्जिनल डिफरेंस इसमें रह गया है दैट इज कॉल्ड एरर, एंड दिस एरर इज इन स्टेडी स्टेट स्टेट, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट एरर। तो यहाँ पर जो हम ट्रांजिएंट पोर्शन देखते हैं, ट्रांजिएंट पोर्शन इज दिस वन अभी फिलहाल के लिए, आगे हम इसको और थोड़ा सा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ट्रांजिएंट पोर्शन एंड now the output starts settling towards the input, but there is some marginal difference between the input and the output, so this is error and this error is called steady state error. तो steady state response में अब हम जब फाइनल क्या कहेंगे कि यहां पर ये आउटपुट सेटल हो रहा है, तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आपको कहां से मिलना चाहिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम से मिलना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद जो मिलेगा वो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, क्योंकि जहां पर आउटपुट सेटल करना स्टार्ट कर रहा है वहीं से आप कहेंगे कि वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंच गया है। तो दिस कंप्लीट पोर्शन विल बी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। हमने आपको पहले ही बताया था कि फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू टू द फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू हम कहां पर कंसीडर कर रहे हैं, जहां पर आउटपुट सेटल हो रहा है, उसके बाद फाइनल कोई वेरिएशंस नहीं हो रहे हैं, बट ये इनपुट पे नहीं है, देयर इज सम एरर, ठीक है। तो दिस इज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। अब हम वापस आते हैं, एक और हम यहां पर देखते हैं रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं या फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्या होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, फिर वहां पर आपको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्वेश्चन को ही समझना मुश्किल हो जाता है। जब क्वेश्चन ही आप समझ नहीं पाएंगे तो फाइनली क्या होगा, आप उसका आंसर भी डायरेक्ट फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिए, हमने इसमें सेकंड एग्जांपल जो हमने लिया, इसमें व्हाइट लाइन ड्रॉ किया। इस व्हाइट लाइन ये क्या कर रही है, डिफरेंशिएट कर रहा है बिटवीन ट्रांजिएंट पार्ट एंड द स्टेडी स्टेट पार्ट, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि दिस इज टी एंड बियॉन्ड दिस इज, लेकिन आप यहां पर देखिए देयर इज सम डिफरेंस or marginal difference between the input and output, so this is called state error. अब इस स्टेडी स्टेट एरर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरर को हम जनरली डिनोट करते हैं ET से, तो स्टेडी स्टेट एरर को हम डिनोट करेंगे SST और EST, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट ESS, T इन टाइम डोमेन, स्टेडी स्टेट एरर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी सॉल्व करेंगे, स्टेडी स्टेट एरर हम टाइम डोमेन में भी सॉल्व करेंगे। तो हम वापस आ जाते हैं, आप याद करिए
कैनोनिकल जो ब्लॉक डायग्राम था, है ना, उस पर हम थोड़ा सा वापस आते हैं और वहां से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि स्टेडी स्टेट एरर होती क्या है। सिर्फ यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्टेडी स्टेट एरर, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। अब आप देखिए कि ये ब्लॉक डायग्राम आप कई बार देख चुके हैं। इसमें जो फीडबैक आ रहा था, इट वाज फीडबैक सिग्नल दैट वाज BS। इसको हमने माइनस भी लिया था, प्लस भी लिया था, बट हम नेगेटिव फीडबैक अभी कंसीडर कर रहे हैं। इनपुट हमेशा एडिटिव होता है, तो ये समिंग पॉइंट का जो आउटपुट है दैट प्रोवाइड सम एरर एंड दिस एरर ES इज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। और ET क्या होगा, टाइम डोमेन में, जब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो ये कंडीशंस थी हमारे पास, और इसमें आपको याद होगा कि हमने इक्वेशंस भी फाइंड आउट की थी। कौन सी इक्वेशंस? जैसे समिंग पॉइंट पे आते हैं तो ES इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RS माइनस BS, ठीक है। एंड व्हाट इज BS? BS इज CS इंटू HS, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि BS इज द आउटपुट ऑफ दिस HS ब्लॉक, और HS ब्लॉक में जो इनपुट आ रहा है वो CS, क्योंकि यहाँ टैप्ड है, पैरेलल में है, ठीक है। एंड व्हाट इज CS? CS इज ES इंटू GS। तो अभी हमें हमारा जो फोकस है, यहाँ पे फोकस है क्या, कि एरर कितनी आएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ES विल बी RS माइनस BS, कितना है, CS इंटू HS। एंड व्हाट इज CS हियर? CS इज ES एंड GS। आप थर्ड इक्वेशन से देखिए, तो ES के टर्म्स एक साइड में ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस GS HS इक्वल्स टू RS, एंड फ्रॉम हियर ES इक्वल्स टू RS अपॉन 1 प्लस GS। So this is the error. This is the error in this control system, ठीक है। और ये जनरल फॉर्मूला है, जो भी आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे, जो फॉरवर्ड पाथ गेन होगा या फीडबैक पाथ गेन होगा, फीडबैक पाथ यूनिटी गेन भी हो सकता है, तो HS1 हो जाएगा। ये नेगेटिव फीडबैक के लिए है, पॉजिटिव फीडबैक होता तो यहां पर क्या आ जाता, माइनस साइन आ जाता। आप इसमें बस ऐसे ही चेंजेस करने हैं। ये अगर पॉजिटिव फीडबैक होता तो यहाँ पर प्लस आ जाता, यहाँ पर प्लस आ जाता, ठीक है। और कोई है तो यही चेंजेस होंगे पॉजिटिव फीडबैक के लिए। ये हो गया RS ES एरर, तो दिस इज एरर। अभी हम स्टेडी स्टेट एरर नहीं है, ये एरर है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि फॉर यूनिटी फीडबैक HS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1, देयरफॉर एरर विल बी RS अपॉन 1 प्लस GS फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, 1 प्लस GS, एंड पॉजिटिव फीडबैक के लिए 1 माइनस। स्टेडी स्टेट एरर विल बी ESS इक्वल्स टू, अब स्टेडी स्टेट एरर आप कहां पर फाइंड कर रहे हैं, व्हेन टाइम रीचेस टूवर्ड्स इंफिनिटी, जब टाइम बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ट्रांजिएंट पार्ट में तो स्टेडी स्टेट एरर आती नहीं है, वो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जब अचीव होता है तभी स्टेडी स्टेट एरर आप फाइंड आउट करते हैं। तो व्हेन टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी देन यू विल गेट स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। अब जब टाइम इंफिनिटी हो जाता है तो वहां पर कौन सी थ्योरम लगती है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम या फिर फाइनल वैल्यू थ्योरम? आपको नेटवर्क सिस्टम में भी पढ़ा होगा आपने, और सिग्नल सेंस सिस्टम में भी पढ़ा होगा। व्हेन टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो इनिशियल वैल्यू थ्योरम हो जाती है, और टाइम टेंड्स टू 0 तो जो उसमें आएंगे आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम हो जाती है, ठीक है। तो हियर स्टेडी स्टेट एरर इज लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। तो अगर यहां पर आप सिग्नल टाइम डोमेन में करेंगे तो ET आपको मिल जाएगा RT माइनस BT, ठीक है। टाइम डोमेन में आप रिस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे, वहां पर आपको टाइम डोमेन में एरर मिल जाएगी।
तो यहां तक आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम आपका नॉलेज चेक करते हैं। नाउ बाय फाइनल वैल्यू थ्योरम, दिस इज फाइनल वैल्यू थ्योरम, टाइम t टेंस टू इंफिनिटी, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, s टेंस टू 0, ठीक है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम में लिमिट t टेंस टू 0 et, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वहां पर लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी आ जाएगा, और जो भी फंक्शन है उसको आप s से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये रिकॉल कीजिए, इसके डेरिवेशंस भी आपने पढ़ रखे होंगे। तो दिस इज फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो यहां पर स्टेडी स्टेट एरर क्या आ जाएगी, फाइनली लिमिट s टेंस टू 0 s, और ES कितना है, RS अपॉन 1 प्लस S, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड फॉर पॉजिटिव फीडबैक माइनस साइन। तो दिस इज स्टेडी स्टेट एरर। अगर आपने ES सॉल्व किया है तो फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज करके ESS आप डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। अगर आपको ET नहीं पता है तो फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे। ET पता है तो डायरेक्टली उसका आप t टेंस टू इंफिनिटी उसमें लिमिट ले लीजिए और ESS आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये पर्टिकुलर पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये बच्चों, यहां पर हमने ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में अगर कोई मार्जिनल डिफरेंस रह जाता है टू अटेन द रिस्पॉन्स टू द इनपुट, अप्लाइड इनपुट, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरर इन स्टेडी स्टेट, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट एरर। उसका हमने फॉर्मूला देखा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब एरर पार्ट डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अभी हमने लर्निंग आउटकम 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए हम आपका नॉलेज चेक करते हैं।